सबूत लेके आया हूं जी। ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिस जिसको कहते हैं फिर मैं उनको पैसा जाके बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी 2012 में। तो उनसे पूछा गया गुजरात सीएम का क्या मतलब है। बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया, सी और एम का क्या मतलब है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है, ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है कंसिडरिंग द हाईली इंक्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ शुभेंदु अमिताभ and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई। तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके। उसके बाद तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद। और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में, उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या? इसमें लिखा है लेवी ऑफ स्टैंप ड्यूटी मैटर हैज बीन टेकन अप एट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल एंड थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस डेप्यूटी कलेक्टर स्टैंप हैज बीन इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गांधीनगर नॉट टू इनिशिएट एनी एक्शन। मतलब कि मुख्यमंत्री दफ्तर, गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर ने स्टैंप ड्यूटी ना लेने के आदेश दे दिए हैं। इनको गैस की जरूरत थी,
तो इसमें लिखा है गैस के लिए भी बात हो गई है। तो जो जो काम पेंडिंग थे गुजरात सरकार में उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है। तो एक मन में यह शक होता है ये 25 करोड़ रुपए ये सारे काम करवाने के लिए पैसे दिए गए थे क्या? इसी के अंदर मोइली साहब की भी पैसे का लेन देन का है, जयंती नटराजन का भी पैसे का लेन देन का है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है, ये रेड हुई थी 15 अक्टूबर 2013 को। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम किसी इनकम टैक्स की रेड में मिला कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का बात है, तो कांग्रेस वालों ने तो पूरे देश में हंगामा मचा देना चाहिए था। तब तक ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस हो चुके थे, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डील हुई कांग्रेस और बीजेपी वालों के अंदर। कुछ ना कुछ कांग्रेस वालों को लगा होगा कि भाई अब इनका आना तो पक्का है, इनसे डील कर लो भाई, जब तुम आओगे तो रॉबर्ट वाड्रा का ख्याल रखना। तभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा। ये तो पक्का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम है इसके अंदर। अभी एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। अगर ये एक ही होता तो लगता कुछ गड़बड़ है। 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई। एक कमरे से 130 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले, उन कागजों में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मेरे पास सारे कागज आए नहीं, इसलिए वो कागज आज रख नहीं रहा। अभी कुछ कागज आने बाकी हैं, कुछ ही कागज आए हैं। जब सारे कागज आएंगे तो दोबारा अगले सेशन में रखेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे तो पता चला है कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए देने की बात है उन कागजों के अंदर। और कई नेताओं के नाम है, कई मुख्यमंत्रियों के नाम है देश के, उनमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है। तो अभी सारे कागज आए नहीं है, सारे कागज आएंगे तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसकी अब जांच कौन करेगा? भारत के इतिहास में शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का काला धन का जो खाता, बही खाता, हर बड़ा जो भी बड़ा उद्योगपति खरबपति होता है उसका एक नंबर का खाता होता है और एक काले धन का खाता होता है। इतने करोड़ों का पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। काले धन के खातों के अंदर किसी प्रधानमंत्री का बाय नेम नाम आता हो, मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हम तो राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि इन कागजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो निवेदन करें कि कोई इसकी कमेटी बनाई जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 4 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से आम जनता लाइनों के अंदर लगी हुई है और उनको कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कहा जाता है ये 2G वाले लगे हुए हैं, कोयला घोटाले वाले लगे हुए हैं, और कभी उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है कि 3 घंटे लाइन में लग लिए तो क्या हो गया, देशभक्ति करो। ये जनता तो 125 करोड़ तो करे देशभक्ति और तुम बैठ के लो पैसे। ये नहीं चलेगा। एक मन में ये प्रश्न उठता है कि ये बड़े बड़े लोग तो मोदी जी के दोस्त हैं, इनके साथ तो लेन देन का रिश्ता है। ये छोटे सारे आम आदमी जितने हैं उनको क्यों तंग कर रखा है इन्होंने, उनको लाइनों में क्यों लगा रखा है? इसके ऊपर भी काफी हम लोगों ने सोच विचार किया। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन तो माफ कर दिया इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। 8,55,000 करोड़ रुपए का टोटल लोन है। इन कुछ एक चंद बड़ी बड़ी कंपनियों का 8,55,000 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का लोन, वो तो सीएजी की भी रिपोर्ट है, सीएजी ने भी कहा है कि ये लोन वापस आने वाला नहीं है। या तो ये पैसा लेके बाहर भाग गए और या इन्होंने फ्रॉड करके लोन लिया। 5 लाख करोड़ रुपए का लोन अभी बैंक तो खाली हो रहे हैं। 1,14,000 करोड़ तुमने माफ कर दिया, बैंक खाली हो रहे हैं। तो अब ये स्कीम लेके आए हैं 500 हजार की। अब ये छोटे छोटे लोग सारे जमा कराएंगे अपना पैसा। और कल टीवी चैनल में बीजेपी वाला बैठ के कह रहा था अब इस पैसे से भी हम लोन देंगे इन कंपनियों को। तो अब ये लोगों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं बैंक में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
तो दोनों तरफ से लूट मचा रखी है। बड़े बड़े लोगों से पैसे खाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा के उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स बैंकों में चली जाएगी और ये उठा उठा के 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा के बैंकों में दे देंगे और फिर विजय माल्या की तरह उनको देश से भगा देंगे। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने दोस्तों के प्रधानमंत्री हैं, आप काला धन वालों के प्रधानमंत्री हैं, आप गरीबों के दुश्मन हैं। जिस तरह से आज गरीबों की मुंह से निवाला छीन लिया, आप कहते हो कड़वी चाय पी रहा है एक गरीब आदमी, आपने काला धन की कड़वी चाय पिलाने के नाम पे उनको जहर पिला दिया आज पूरे देश के लोगों को।